उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है? बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी सुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी। 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, सुरक्षा के इस बेहतर माहौल ने प्रदेश के अंदर निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज इस निवेश के कारण प्रदेश आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को कई गुना रफ्तार से मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब पूरे प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों, उसके परिणाम स्वरूप ने नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 लाख लोगों को कार्य मिला है। वर्तमान में हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पहली वेव प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो मार्गदर्शन दिया, पहले जान है जहान है का संदेश देकर, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने को लेकर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन करूंगा मैं आप सबका। 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपलब्ध कराई है। और याद रखना, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन, किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। तब कहा था ना कि वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने देश को बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया है। और जो बचाता है, संकट का जो साथी होता है, वही सच्चा साथी होता है। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए।
कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी हैं। आज जवाब देने की आवश्यकता है। जो लोग गुमराह कर रहे थे उस समय, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, किसी भी महामारी का अब तक का उदाहरण आपके सामने है। बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी से ज्यादा मौतें होती थी भूख से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से ही यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई बीमारी से भी हम नुकसान नहीं होने देंगे और भूख से भी किसी को नहीं मरने देंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना। कानपुर देहात के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो आ रही है ना। आपको बिजली गायब करने वाली सरकार चाहिए या बिजली देने वाली सरकार? राशन खाने वाली सरकार चाहिए या गरीब को राशन देने वाली सरकार? और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है और कानपुर देहात में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य के उच्च संस्थान के रूप में मेडिकल कॉलेज दे दिया है। आपके कानपुर में भी भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, कोई सोचता था 1947 से 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे और आज भाइयों बहनों हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा और उनके अनुकंपा के कारण संभव हो पाया है। और तो और पिछली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया और चित्रकूट में भी डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अब याद करिए, भारतीय सेना से जुड़े हुए जब रक्षा उपकरण यहां पर बनेंगे, तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे, तो भाइयों बहनों कानपुर देहात का नौजवान भी उस तोप पर बैठ करके जब दुश्मन के सीने को चीरता हुआ दुश्मन की सीमाओं पर घुसेगा तो भारत माता की जय हर भारतीय कह उठेगा। आज यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यही सोच है और ये फर्क आप सबके सामने है। आज जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में यहां पर स्वागत करूंगा। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहां पर अजीत पाल सिकंदरा से, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर से, रनिया अकबरपुर से, पूनम संखवार रसूलाबाद से, राकेश सकान भोगनीपुर से, गौरी शंकर वर्मा उरई से, मूलचंद निरंजन माधोगढ़ से, छोटे सिंह चौहान ये निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं कालपी से, सरोज कुरील घाटमपुर से अपना दल की प्रत्याशी हैं, अभिजीत सिंह सांगा बिठूर से, मोहित सोनकर बिल्हौर से, ये सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। भारी बहुमत से
भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता के। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव फिलहाल शांतिपूर्ण हो रहे हैं। गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटें, उत्तराखंड में सभी 70 और गोवा में सभी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीनों राज्यों में कई पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए लंबी लाइन लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आज 3 राज्यों में मतदान हो रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर, गोवा की 40 सीटों पर और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में वोटिंग जारी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में 2 करोड़ मतदाता आज 586 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला करेंगे और इनमें 69 महिला उम्मीदवार हैं। तो आपको बता दें कि आज 3 राज्यों में जनता दिग्गजों के किस्मत का फैसला करेगी। आपको बता दें कि 3 राज्य जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं वो हैं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बात करें गोवा की भी आज सभी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और उसमें आपको बता दें कि 586 प्रत्याशियों की जिंदगी का 586 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला किया जा रहा है। अभी तक सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। कोरोना की गाइडलाइंस को भी लगातार फॉलो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मत अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी नागरिक का, उसको इस्तेमाल करने के लिए लोग आप देखिए किस तरह से पहुंच रहे हैं। इस बीच आपको सीधा ले चलते हैं कानपुर देहात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विकास के बारे में कोई सोच पैदा हो, गरीबों के मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह गरीब को मकान देने का कार्य हो या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम, डबल डोज इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेशवासी निरंतर ले रहा है। आज के इस अवसर पर जब 2022 की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कानपुर देहात से जुड़े हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। मैं सोच रहा था इतने दिनों से
आप सब चुनाव अभियान में लगे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, उत्साह भी बढ़ रहा है। दिसंबर महीने में मैं कानपुर शहर में मेट्रो का लोकार्पण करने के लिए आया था और मैंने देखा हजारों लोग, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। आज कानपुर देहात भी हम सभी पर ऐसा ही स्नेह दिखा रहा है। आपका ये प्यार ही मुझे निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करूं, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तलक हर प्रकार का जीवन में एक ललक, एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं कानपुर देहात का एक और वजह से बहुत आभारी हूं। कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। मैं जब भी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलने जाता हूं तो वो मुझसे आप लोगों के बारे में, कानपुर देहात जिले के जीवन के बारे में इतनी बातें बताते हैं, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो उनकी बातों में आसानी से समझ में आता है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड में और गोवा में मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने का उनका ये पहली बार मौका, उस मौके को जाने न दें, ताकि अपने जीवन में उनको याद रहेगा कि कितनी छोटी उम्र में पहला वोट डाला था। आज उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है, और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने
और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा, हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। माताओं बहनों ने सुरक्षा के नाम पर सम्मानपूर्वक जो जिंदगी मिल रही है, उसके लिए माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया है। चौथा, ये पहले 2 चरण के आधार पर मैं विश्वास से कह रहा हूं, चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। इन 4 बातों ने
इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी थका मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है, हमें विकास के रास्ते पर चलना है। मतदाताओं को गुमराह करते हैं और पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे, दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था
कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों, इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए, पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने, उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए, 2017 से पहले जब इन गौर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दांडव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को
मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार किसी दूसरे राज्य में जाए, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार